एपिसोड 170 लेकर आ गया हूँ अर्बन कल्टीवेटर का। जाओ अपने पोते को बोलता है, हे चुप हो जाओ, वो तुम्हें मार डालेगा। उसका पोता बोलता है, इसका इतना हिम्मत नहीं है। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर चैन अपनी स्पेल की मदद से उसे अपने पास ले आता है। वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे नीचे उतारो, मैं जाओ का पोता हूँ। तभी चैन उसे मार डालता है और बोलता है, अब अगले जन्म में तुम कभी क्वांग को परेशान नहीं कर पाओगे। फिर वो उन दोनों को भी मार डालता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये सही में बहुत ही क्रूर है, ये तो लाइफ में एक आदमी को मार डाला। क्या चैन बैक्सियन हमेशा से ऐसे ही था क्या? टैंक बोलती है, सही में चैन थोड़ा भी नहीं बदला। चैन जा रहा होता है तभी उसका नजर जियांग पर पड़ता है। जियांग कांपते हुए वहीं पर बैठ जाता है, बोलता है, इमॉर्टल चैन, ये लोग की वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। चैन अपना स्पेल का इस्तेमाल करके उसके सर में हेडशॉट मार देता है। यंग ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, इसने मेरा दादा को मार डाला है, जो लियू फैमिली का बैकबोन था, वो भी सिर्फ एक उंगली से। चैन याओ का सर सहलाते हुए बोलता है, हे याओ, जब तुम्हारी आंटी बीमार थी तो तुम्हें कौन परेशान किया था? याओ इशारा देते हुए बोलती है, ये और ये लोग। वो लोग ये सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं और बोलते हैं, इमॉर्टल चैन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। चैन एक ही स्पेल में उन सभी को मार डालता है। तभी सुन पैलेस का एक ऑफिसर बोलता है, तुम तो सिर्फ एक लो लेवल का कल्टीवेटर हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सभी को मार रहे हो। चैन चिल्ला के बोलता है, बाहर में जाओ, और वो उसे वहीं पर मार डालता है। और वो चिल्ला के बोलता है, मैं हूँ चैन बैक्सोन और मैं वापस आ गया हूँ। हे याओ, तुम्हारा पापा कहाँ है और तुम्हारी आंटी का क्या नाम है? याओ बोलती है, मैं तो उसे सिर्फ आंटी बोलती हूँ। मैं जब से एलिमेंट्री स्कूल में थी उस समय से अपने पेरेंट्स को नहीं देखी हूँ। मेरा बड़ा भाई को आंटी ने अडॉप्ट किया था। जब वो आंटी को बचा रहा था वो उस समय मारा गया। फिर जांगबी को पता चला कि आंटी का घाव बहुत ही गहरा हो चुका है, तो वो लोग हमारे सेक्टर पर हमला करते रहे। हमारे सभी सीनियर और बाकी के सभी लोग मारे गए, आंटी और सिर्फ मैं ही बची हूँ। चैन अपने मन में बोलता है, जो भी बिगांग सेक्टर पर हमला किया है उसे मरना होगा। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, यंग सॉफ्ट होकर अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, क्या ये मुझे मारेगा? तभी चैन अपनी स्पेल की मदद से उसे अपने पास लाने लगता है। यंग बोलता है, इमॉर्टल चैन, मुझे बिगांग सेक्टर और ये लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चैन बोलता है, ओ तुम्हारा बिगांग सेक्टर से कोई नाता नहीं है, लेकिन तुम तो मुझे माउंटेन में मारने वाले थे ना। अगर वहाँ पर फिर नहीं आती तो चिंता मत करो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। मैं ये टेक्निक की मदद से पूरे सैन फैमिली को खत्म किया था। आज मैं ब्लड लाइन कर्स का फिर से इस्तेमाल करूंगा। तभी कुछ देर में सभी लियू फैमिली खत्म हो जाते हैं। फिर चैन उसे भी मार देता है और बोलता है, अब बताओ कौन बिगांग सेक्टर को परेशान करेगा? तभी वहाँ पर गाओ आ जाते, बोलता है, हेलो लॉर्ड, मैं गाओ हूँ बैजी सेक्टर से। चैन बोलता है, बहुत दिन हो गया, लॉर्ड हुआ कैसा है? गाओ बोलता है, लॉर्ड हुआ यूनिट लेवल में पहुंच गया है, अब वो बैजी सेक्टर का एल्डर बन गया है। तभी वहाँ पर मैंग्यून और टैंग आ जाती है। चू बोलता है, ये तो अंकल और मिसेस टैंग है ना? जुआन बोलती है, मिसेस टैंग और अंकल चू भी चैन को जानते हैं, ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर पोजीशन में है ना? चू बोलता है, जब चैन कैंगलोंग का इंचार्ज बना था, मेरा अंकल उनमें से एक स्टूडेंट था उसका, और मिसेस टैंग का फादर तो बिगांग सेक्टर का एक नॉर्मल सा मेंबर है। फिर बोलती है, मैं सही में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी को गवा दी। जो बोलते हैं, इंस्ट्रक्टर आप आखिरकार वापस आ गए। टैंग बोलती है, इमॉर्टल चैन, आपको वापस देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके अलावा हमें पता चला है कि एलियन क्लैन ये टाउन में छिप के देखेंगे और सभी बिगांग सेक्टर के सर्वाइवर को खोज निकालेंगे। अब मैं पक्का बोल सकती कि उन्हें पता चल गया होगा कि आप यहाँ पर आ गए हो। तभी चैन चलाते हुए बोलता है, बाहर आ जाओ। फिर वहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर लोग आ जाते हैं। याई बोलती है, इनमें से बहुत सारे यूनिट कल्टीवेटर के हैं। चैन बोलता है, ये सभी लोग एकदम बेकार है, मैं पिछली बार सभी को मार डाला था, लेकिन उनमें से कुछ कीड़ा बच गया है, लेकिन इस बार मैं उन्हें मार डालूंगा। तभी वहाँ पर डेविल, डार्क और सी क्लाइंट के लोग आ जाते हैं। एक आदमी बोलता है, चैन हमारा क्लाइंट का प्रैक्टिस आ गया है, तुम यहाँ पर आकर अपना मौत को बुलाए हो। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है, लेकिन तुम सही में बहुत ही बकवास करते हो, और वो उसे वहीं पर मार डालता है। फिर वो लोग भागते हुए बोलते हैं, चैन बैक्सियन, अगर तुमने हिम्मत की हमें मारने की तो हमारा प्रैक्टिस तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है। फिर वो अपना तलवार निकालकर उन सभी को मार डालता है। तभी एक आदमी बोलता है, हे चैन बैक्सियन, तुम बहुत ही लेट हो, हमने बिगांग सेक्टर का आखिरी चेला को पकड़ लिया है और उसे मार भी डालेंगे। चैन याओ को पकड़ लेता है और बोलता है, चलो चलते हैं। दूसरी तरफ सभी डार्क एलियन क्लैन लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जियो पर हमला कर देते हैं और बोलते हैं, अभी भी समय है, हार मान लो, तुम जितना चाहे उतना लड़ोगी, लेकिन कोई फायदा नहीं इसका, क्योंकि ये ब्लड क्लैन का कर्ज तुम्हें और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। जियो बोलती है, बिगांग सेक्टर का कोई भी मेंबर हार नहीं मानता है, हम लोग मरते दम तक मारपीट करेंगे, जब मेरे मास्टर यहाँ पर आएंगे तुम लोगों से बदला लेंगे इसका। उसमें से एक आदमी बोलता है, चैन बैक्सियन,
वो तो टैनू स्टार रिम में गया था ना, जो कि सबसे ताकतवर रिम है। वो तो सिर्फ एक गोल्डन कोड लेवल का था। तुम्हें क्या लगता है वो जिंदा आ पाएगा क्या वहाँ से? जियो बोलती है तुम लोग जानते हो मेरा मास्टर कहाँ पड़ा है? वो बोलता है हाँ बिल्कुल, हम पूरे एलियन क्लैन टैनू स्टार रिम का सामना नहीं कर पाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि चैन वहाँ से अकेला आ पाएगा क्या? ये सुनकर जियो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी वहाँ पर चैन आ जाता है, बोलता है किसने बोला है कि मैं स्टार रिम में मर गया हूँ? वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं चैन बैक्सियन, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम जिंदा बच पाओगे। ये कैसे हो सकता है? तुम यहाँ से कैसे आ सकते हो? चैन बोलता है ये टैनू स्टार रिम मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझे इसके बारे में तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो जियो का हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर गुस्से से बोलता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा इसके लिए। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं सभी लोग भाग जाओ यहाँ से। चैन बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम लोग यहाँ से भाग पाओगे? फिर वो उन सभी को वहीं पर रोक देता है। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं धत तेरी की, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ये स्पेस तो पूरी तरह जम गया है, ये शायद लॉ का ताकत है। तभी चैन अपने पाँव से वो स्पेस को तोड़ देता है। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं जब हमारे पैट्रिस यहाँ पर आएंगे वो तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। चैन जियो के पास आके बोलता है जियो मैं लेट हो गया। जियो रोते हुए बोलती है मास्टर अब वापस आ गए। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर मैंग्यू आ जाता है और बोलता है हे याओ, इमॉर्टल चैन और आंटी जियो कहाँ गई? यही बोलती है आंटी को वो बैम्बू बिल्डिंग में ले गया है उसके घाव को ठीक करने के लिए। आंटी का हालत बहुत ही खराब है, क्या चैन उसे बचा पाएगा? मैंग्यू बोलता है हाँ ये सही बोल रही है, क्या इमॉर्टल चैन उसे बचा पाएंगे? टैंग बोलती है हम लोग इस साल बहुत सारे मेथड का इस्तेमाल किए थे लेकिन कोई भी काम नहीं करा, उसके अलावा सही में चैन कुछ भी कर देता है, उसे पता ही नहीं है कि पृथ्वी में क्या हालत है अभी। मैंग्यू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, अगर वो सभी लोग चैन पर एक साथ हमला कर देगा तो वो उनके हमले से कैसे बचेगा? तभी आसमान में बिजली कड़कने लग जाता है। ये देखकर वो लोग बोलते हैं ये तो गोल्डन कोड लेवल का थंडर ट्रिब्यूलेशन है ना? यही बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि चैन गोल्डन कोड लेवल में जाने वाला है। टैंग बोलती है नहीं आंटी जी, ये ट्रिब्यूलेशन के ट्रायल को पास करने वाली है। मैंग्यू बोलता है सही में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जू इतने कम समय में अपने आप को रिकवर कर ली है और वो थंडर ट्रायल का भी एग्जाम देने वाली है। टैंग बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये गोल्डन कोड लेवल से कोई ऊपर वाला ग्रेड है। फिर कुछ देर के बाद चैन बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ कि तुम डिवाइन कोड लेवल के हाफ स्टेप में पहुंची हो, हम लोग आगे चलकर इसे भी पार कर देंगे। जियो बोलती है ये कर सब पूरी तरह निकल गया है, अब धीरे धीरे मेरा सभी ताकत रिकवर हो रहा है, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। चैन बोलता है असल में ये सेक्टर में हुआ क्या था, अचानक से क्वांग और मेरे पेरेंट्स लोग कहाँ गायब हो गए थे, जुड़ाई जी और बाकी के सब लोग कहाँ गायब हो गए थे, तुम यहाँ पर कैसे बच गई हो अकेले? जियो बोलती है 7 साल पहले ये दुनिया का स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक से रिकवर होने लग गया, आपके दादा किसी तरह इसे रोकने की कोशिश किए लेकिन वो अंत में चैन फैमिली और क्वांग के पेरेंट्स को कुंगजू किंगडम भेज दिए और ल्यू को बोले कि इसे बचाने के लिए हमें लगा कि पृथ्वी में एलियन का हमला होगा तो हम लोग इसके लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन एक रात अचानक से आपका दादा, पत्नी, जुड़ाई हुआ और बाकी के सभी लोग एक ही वार में गायब हो गए। फिर मैं उन लोगों को खोजने लगी लेकिन मुझे इसका कोई भी सुराग नहीं मिला। फिर कुछ दिन के बाद डार्क क्लैन वाले लोग मुझ पर हमला कर दिए थे, पैट्रिस ने मुझ पर ब्लड लाइन कर्स कर दिया था। जब मैं किसी तरह अपने सेक्टर में वापस पहुंची तो मैंने देखा कि गेट पर बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे, उन लोगों ने बिगॉग सेक्टर के सभी लोगों को मार डाला था जो वहाँ पर हमला किए थे। वो डार्क क्लैन के मेंबर तो थे ही लेकिन वो लोग बहुत ही अजीब ह्यूमन कल्टिवेटर थे और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी थे। मैं इन लोगों का सामना नहीं कर पाती तो मैं याओ को बचाने के लिए उसे वहाँ से लेकर भाग गई थी। मुझे पता चला है कि वो लोग डार्क क्लैन के मेंबर हैं लेकिन मुझे ह्यूमन कल्टिवेटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है।